Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome to your own channel NEET Marvels। तो बच्चों आज हम जो एनटीए की लेटेस्ट अपडेट आई थी कल वो लेकर आ गए हैं आपके लिए। तो बच्चों वो क्या अपडेट आई है और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं पेपर पैटर्न में, क्या हो चुके हैं और क्या होने की हमें प्रोबेबिलिटी है वो देख लेते हैं आज के इस पूरे के पूरे सेशन में। तो बच्चे हमारी जो अपडेट आई है वो स्पेसिफिकली अभी सिर्फ जेई के एग्जाम के लिए आई है, जेई मेंस के लिए। बट अब मैम हम तो नीट वाले बच्चे हैं, हमें क्या मतलब जेई से। तो मुझे मतलब ये है कि जो सेक्शन बी जिसमें चेंजेस किए गए हैं, जो सेक्शन बी जिससे ऑप्शनल क्वेश्चंस हटाए गए हैं, वो जेई के एग्जाम और नीट के एग्जाम में एक साथ 2021 में ऐड किया गया था। अब जब एक साथ ऐड किया गया था सेम रीजंस की वजह से, तो जिस रीजन की वजह से जेई के लिए हटा रहे हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि नीट के लिए भी हटा दिया जाए। तो एक एक करके पूरा अपडेट देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि जल्द ही ये अपडेट हमारे लिए भी आ रहा हो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अपडेट है जेई मेन के लिए, ऑब्वियसली नॉट मेन सॉरी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर द सिलेक्शन ऑफ फॉर सिलेक्शन इन सेक्शन बी। तो हमें पता है कि अगर हम नीट वाला पैटर्न पकड़े सेम टू सेम, तो वहां पर जब 2021 में कोविड की वजह से क्या कर दिया गया था, जो सेक्शन बी था उसमें 10 की जगह 15 क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए थे। 15 में से आपको अटेम्प्ट अभी भी 10 ही करने थे। तो बेसिकली आपके पास चॉइस आ जा रही थी कि जो 5 आपको डिफिकल्ट लग रहे थे आप उनको अटेम्प्ट ना करें। तो इस वजह से अगर आपने लेट्स से कोई चैप्टर ना पढ़ा हो या फिर कुछ चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, तो आप उसको छोड़ सकते थे एंड फिर भी आपके पूरे 720 में से 720 आ सकते थे, क्योंकि आपको 15 में से 10 ही अटेम्प्ट करने थे अपने सेक्शन बी में। तो ये चीज हो रही थी और ये चीज ऐड की गई थी कब, 2021 में, क्योंकि कोविड में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी बच्चों को। काफी ज्यादा क्या हो रहा था, रिसोर्सेज की कमी, कोचिंग वगैरह की कमी, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी, सिचुएशन ओवरऑल काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को टैकल करने के लिए एनटीए जो जेई को भी कंडक्ट करा रहा है 2019 से, और नीट भी कंडक्ट करा रहा है काफी टाइम से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेंजेस ला दिए ताकि जो बच्चे हैं उनके पास थोड़ा सा ऑप्शनल क्वेश्चंस आ जाएं और वो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाए। तो ये हुआ था 2021 में, और ये कब तक होता आ रहा था बच्चे, ये 2024 तक होता आया है फॉर योर पेपर ऑफ जेई। तो अब क्या दिक्कत आई है कि ऑब्वियसली हमें पता है कोविड खत्म हुए काफी ज्यादा टाइम हुआ है, और WHO ने भी अपनी जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी थी। कब, 2013 में उन्होंने बोल दिया था कि एंड ऑफ जो पब्लिक इमरजेंसी है बाय कोविड वो खत्म हो गया है। कब ये हुआ था, 5 मई 2023 को। फिर भी 2024 तक जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं सेक्शन बी में वो आते रहे हैं, बट अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब जरूरत नहीं है, तो अब इस चीज को खत्म कर सकते हैं हम, और जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं वो हटा सकते हैं। तो इनका तो जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, नीट का हमारा जो पैटर्न है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो अगर हम नीट के पैटर्न की बात करें बच्चे कि पहले क्या होता था और अब क्या होने के चांसेस है, क्योंकि इनका तो हो गया है, क्योंकि इनका पेपर होता है जनवरी में जो जेईई मेन का पेपर है, और हमारा पेपर है 4 मई को, अभी टेंटेटिव डेट वही है। तो हमारा आने का भी बहुत जल्दी चांसेस है, स्पेशली जो ब्रोशर अभी रिलीज करेगा एनटीए, तो उसमें सब चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम देख लें कि हमारा पैटर्न क्या था और क्या हो सकता है अब, तो बच्चे हमारा पैटर्न जो 2021 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, पहले होते थे 45 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, जोलॉजी में भी एंड बॉटनी में भी, और 45 के 45 पूरे करने होते थे। फिर उन्होंने 45 से 50 कर दिए, 5 किसमें बढ़ाए, सेक्शन बी में बढ़ा दिए, 10 की जगह 15 कर दिए थे। बट आपको अटेम्प्ट अभी भी सिर्फ 10 ही करने थे, 5 आप कुछ जो डिफिकल्ट लगे आप छोड़ सकते थे। अब ये चीज वापस करने की प्लानिंग है, दैट इज वापस अब सिर्फ 10 आ सकते हैं आपके सेक्शन बी में, जो कि आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। दैट इज जो पहले आपका क्या हुआ था, पहले आपका पेपर 180 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन का कर दिया गया था। तो यहाँ पर कितने बन गए, 200 क्वेश्चन बन गए बच्चे, और 200 में से अटेम्प्ट कितने करने थे, 180 करने थे। अब वापस से पेपर भी आपका 180 क्वेश्चन का ही आ सकता है, और अटेम्प्ट भी आपको पूरे 180 के 180 ही करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज पूरी हो सकती है बच्चे। एक तो हमें भी पता है कि कट ऑफ कितना ज्यादा हाई जा रहा है, तो पेपर लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है एनडीए, और ये वन ऑफ द मेजर हो सकता है इन दोज ट्रायल्स। तो बच्चे ये भी आपके साथ प्रॉपर्ली हो सकता है, क्योंकि अगर जेई के बच्चों के लिए खत्म हुआ है कोविड, तो हमारे लिए भी हुआ ही है ना। और इसी के साथ बच्चे अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, तो अनअकैडमी कुछ बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, समथिंग वेरी बिग इज कमिंग अप, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ऑब्वियसली कुछ बहुत ज्यादा बड़ा
और धमाकेदार आने वाला है अनअकैडमी की तरफ से जल्द ही। और उसी के साथ हम अगर फेस्टिव सीजन की बात करें तो फेस्टिव सीजन पे काफी ज्यादा अच्छे ऑफ है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन पे। और अगर आप डिसाइड करते हैं कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना बचे, कौन से सब्सक्रिप्शन है तो वो देख लेते हैं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन 2025 के बैचेस के लिए भी है, नीट के लिए नीट यूजी की सब्सक्रिप्शन 4999 से स्टार्ट हो रही है, 2026 के बैचेस के लिए भी है बच्चे। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 11th 12th एंड ड्रॉपर्स तीनों बच्चों के लिए जस्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ 1999। तो अगर हम बात कर लें कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मैम का कोड जो कि tan18 है यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। एंड इसी के साथ हम आज का जो सेशन है वो सम अप करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना होगा। मेक श्योर कि आप नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर लें और जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर आप उसको भी ज्वाइन कर लें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।